हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स की गपशप। और आपके साथ मैं हूं आपकी निदा। आज की वीडियो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है। जो आपने थंबनेल में देखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। मेरी मम्मी के पर्स से 21,000 की चोरी हुई है और हम लोग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड कर देती, कुछ दिन पहले मम्मी के पर्स से चोरी हुआ है तो ये वीडियो मैं अपलोड कर देती, बट मैं बिज़ी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। सो मैं अब इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कैसे चोरी हुई, हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो कब हम लोग के पैसे निकल गए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसमें बताऊँगी कैसे आपको भी अलर्ट रहना चाहिए इन चोरों से जो चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो 21,000 की चोरी हुई है मेरी मम्मी के पर्स से। भाई 21,000 मायने रखते हैं। कैसे चोरी हुआ ये आप बता देती हूँ क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हम लोगों को कहीं जाना था, कोई ज्वेलरी शॉप पे जाना था। सो हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो मम्मी ने सब पर्स वगैरह रख लिया अपना। तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग को सामान लेना था, हम लोग ले लेते हैं वहाँ से। देन फिर ये डिसाइड हुआ कि ओला कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कैब से चले जाते हैं। बट फिर ये मम्मी ने बोला कि वो थोड़ी सी दूर पे ही है, मतलब घर से ज़्यादा दूर था नहीं। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, ऑटो या रिक्शा कर लेते हैं, उससे चले जाते हैं जो दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि उस टाइम हम लोग को ना उस दिन बहुत ज़्यादा काम था। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग आगे जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो हम लोग ओला कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग का वही हुआ, हम लोग तैयार व्यार हुए और हम लोग रिक्शे से चले गए। जब हम मम्मी यहाँ से बैठे थे रिक्शे से, घर से, तो कोई नहीं था, ई रिक्शा पूरा खाली था। बट जब हम लोग दूसरी जगह से बैठे तो एक आदमी बैठा हुआ था। तो वो बैठा था तो मैं मम्मी के पास नहीं बैठ पाई, मैं सामने बैठ गई मम्मी के, क्योंकि मैं उसको हटा के और उसकी जगह पे नहीं बैठना चाह रही थी। वैसे ही इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है तो मैं नहीं बैठती हूँ किसी की जगह पे, राइट। सो सेम वही सिचुएशन हुई। अब हम मम्मी बातें कर रहे थे, हम लोग को कुछ नहीं आइडिया था कि क्या हो रहा है। हम लोग बातें करते करते और वो ज्वेलरी शॉप में पहुंच गए। तो हम लोग को जो सामान चाहिए था वो उस वक्त आया नहीं था। हम लोग काफ़ी देर तक वेट किया, लाइक 2 घंटे हम लोगों ने वहाँ पर वेट किया। और हम लोग को बहुत सारी जगह जाना था, कुछ चीज़ें एक्सचेंज भी करनी थी हमें, मेरी कुछ सैंडल्स वगैरह चेंज करनी थी, सब कुछ था। तो हम लोग ने बोला कि अभी आपको बहुत टाइम लग रहा है, हम लोग बाद में ले लेंगे, हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। उन्होंने बोला इट्स ओके, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। फिर हम लोग जब दूसरी शॉप पे पहुँचे तो हम लोग को मैंने मुझे एक रिंग पसंद आ गई थी, तो मैंने एक रिंग ले रही थी मैं। तो जैसे ही मम्मी उनको पैसे देने के लिए पर्स खोला उन्होंने, तो मैं तो उधर देखने लगी थी, मुझे तो नहीं पता क्या हो गया। तो मम्मी वॉज लाइक कि निधा मेरे पैसे चले गए। मैंने कहा हैं, पैसे चले गए, कहाँ चले गए? तो बोली मेरा पर्स पूरा खाली हो चुका है। मैंने कहा कि बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल, अभी तो सब था, कहाँ चला गया एकदम से, शायद घर में तो नहीं है। तो मम्मी बिल्कुल घबरा गई। फिर वहाँ पे जो शॉप वगैरह वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए कि आप आराम से बैठिए प्लीज़। फिर हम लोग ने, जो हम लोग पहले ज्वेलरी शॉप पे गए थे, उनको कॉल किया। फिर हम लोग ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं कैमरे को चेक करने, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। फिर हम लोग वहाँ, उस टाइम इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और बार बार ओला कैंसिल हो रही है, बार बार कैंसिल हो रही है, ठीक है। ये मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि जब कैब कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नाटक कर देते हैं। आप लोग के साथ भी करते ही होंगे ये, मतलब कंप्लेन करने ही वाली है इन लोगों की, ठीक है। तो उन लोगों ने बार बार कैंसिल कर दिया। हम लोग वहाँ से किसी तरह से शॉप पे पहुँचे। शॉप पे पहुँचे, हम लोगों ने कैमरा देखा, कुछ भी नहीं था क्लिप में, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मम्मी का पर्स हमारे पास था, ठीक है। तो इतना याद रहता है इंसान को, वहाँ पे कुछ नहीं था। देन हम लोग ने सोचा कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं, शायद घर पे हो। एक 1% हम लोग का था कि शायद घर पे हो। तो मम्मी बाकायदा बोल रही थी बार बार कि घर पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब उनका ये था कि घर पे नहीं है। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, शायद घर पे हो सकता है घर पे हो, क्योंकि उम्मीद होती है ना इंसान को कि हाँ हो सकता है घर पे हो। अब हम लोग एकदम जा रहे हैं कि प्लीज़ घर पे हो, गॉड प्लीज़ घर पे ही हो, घर पे ही हो, घर पे हो। फाइनली हम लोग घर पे पहुँचे। जब घर पे पहुँचे, मैंने जब जल्दी से रूम खोला, देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था,
तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी यहाँ पे कुछ नहीं, तो मम्मी ने बोला कि अब पैसे चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मम्मी को बहुत अच्छे से याद भी था कि यहाँ पे पैसे नहीं रखे हैं। तो मम्मी वॉज क्राइंग बहुत ज़्यादा कि मेरे पैसे चले गए। भाई 21,000 हैं तो मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें और भी बहुत ज़्यादा काम थे, हमें करने थे, हम कुछ चीज़ें लेने जा रहे थे। तो इंसान का एक माइंड मेकअप हो जाता है ना कि हम जा रहे हैं कुछ चीज़ें और सडन हमारे पैसे चोरी हो गए, ठीक है। हमारा सारा काम वहाँ पर रुक गया, हम कुछ भी नहीं चेंज कर पाए, हम लोग जा ही नहीं पाए क्योंकि इतना दिमाग आउट हो गया था, माइंड में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो हम लोग डायरेक्टली घर आ गए। जब हम लोग घर आए फिर मम्मी ने कॉल वगैरह किया मेरी बहन को, मेरे पैसे चले गए, ये वो सब ने मम्मी को समझाया वगैरह। तो हम लोग को फिर हम लोग ने सोचा, बहुत सोचा कि आखिर पैसे गए कहाँ, क्योंकि ये मेन पॉइंट है कि पैसे गए कहाँ, समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ गए। देन बहुत सोचा सोचा सोचा, तो बहुत सोचने के बाद मम्मी को ध्यान आया कि जब हम लोग घर से निकले थे तो जो दूसरा, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक आदमी बैठा हुआ था, वो बहुत अजीब टाइप का था। वो बैठा हुआ था। मम्मी जब मुझसे बात कर रही थी तो मम्मी ने मुझसे बोला, कुछ मम्मी को जो ध्यान आया, मम्मी ने वो पर्स अपना उसके बीच में रख दिया था, मतलब उसके और अपने बीच में वो 2 सेकंड के लिए पर्स रख दिया था, क्योंकि वो बात होने वाली थी इसलिए रख दिया था। ओके, अब मम्मी पकड़ी हुई थी तो उसने धीरे धीरे जिप खोली होगी, क्योंकि जब मम्मी वहाँ ज्वेलरी शॉप में जिप खोल रही थी तो हल्की सी जिप खोली हुई थी, और जो पैसे थे वो जैसे बड़ी वाली जिप होती है उसके अंदर जो छोटी वाली जिप होती है उसमें पर्स में रखे हुए थे, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं था किसी का निकालना। लेकिन अब होता है ना कि वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनका यही काम होता है रोज़ का। तो उसने मेरे ख्याल से उसने हल्की हल्की जिप खोली होगी और मम्मी मेरी तरफ ध्यान में थी और मम्मी ने बीच में पर्स रख दिया था। तो जो भी हुआ है वो उसी बीच हुआ है, वो 5 मिनट या 10 मिनट के बीच में ही किया है उसने, क्योंकि और तो कोई कर नहीं सकता। क्लिप में कुछ था नहीं, दूसरी ज्वेलरी शॉप में भी हम लोगों ने कैमरा देखा, वहाँ पर भी कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं था, ठीक है। जो हुआ है उसी के बीच में हुआ है। और वो जब मतलब मम्मी उतर रही थी या हम उतर रहे थे तो वो उतर नहीं रहा था ई रिक्शे से, वो बैठा हुआ था और वो अपने दोनों हाथों को अपने पैर के बीच में दबाए हुए था, क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी मम्मी का पर्स था, ठीक है। तो वो उतर जाता तो हम लोग को पता चल जाता, हम लोग देख लेते, तो वो उतर ही नहीं रहा था। ये हम लोगों को बाद में ध्यान आया कि वही था बंदा जो वो थोड़ा गंदा सा भी लग रहा था, अजीब टाइप का, वो मेन चीज़ थी जो इस बीच में हुआ। तो वो बस जो मम्मी ने पर्स रख दिया, ऐसे मम्मी कभी नहीं रखती हैं, बट वो होने वाला था, वो उसके नसीब के थे पैसे, तो उसको चले गए। तो बस हम लोग बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो ये बिल्कुल सच है कि 21,000 की चोरी हुई है, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आप लोगों को भी, और भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको, कि प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अगर आप अकेले हैं या किसी के साथ हैं, अगर आप किसी के साथ हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना पर्स वगैरह अपने पास रखिए, और रास्ते में ज़्यादा बातें मत करिए, ठीक है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं उस चीज़ का। ओके, तो ये मेरा मैसेज है। और अगर अकेले हैं तो प्लीज़ अपने सामान की हिफाजत आप खुद करिए, ठीक है। और अगर कोई आपके पास बैठा है, ठीक है, तो आपका फैमिली मेम्बर सामने बैठा है तो या तो वो देखता रहे, ध्यान दे, या तो आप अपने फैमिली मेम्बर के पास बैठिए। ये मेरी गलती थी कि मैं मम्मी के पास नहीं बैठी, इसलिए क्योंकि वो होने वाली बात थी इसलिए नहीं बैठी थी, वरना मैं हमेशा बैठ जाती हूँ मम्मी के पास। और ज़्यादातर होता है कि हम लोग कैब से ही चले जाते हैं या स्कूटी से मैं चली जाती हूँ, ठीक है। अब उस दिन मैं स्कूटी से भी नहीं गई, कैब से भी नहीं गई, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो ये हुआ कि चलो थोड़ी दूर के लिए जाना है, हम लोग ऐसे चले जाते हैं। अब वो ऐसे ऐसे करते करते ये हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हम लोगों का, 21,000 का नुकसान ही हुआ है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ कुछ भी। बट ये है कि ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब वो 21,000 तो वापस नहीं आ सकते हैं, बट ये है कि हाँ, अब उसकी किस्मत के साथ में भी वो ज़्यादा परेशान हो या उसको चाहिए हो तो उसने ले लिया, कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। रास्ते में अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब लोग सोचेंगे कि 21,000 कैरी करके क्यों जा रही थी। 21,000 हम इसलिए कैरी करके जा रहे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम थे उस टाइम, हमको चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हम जा रहे थे।
वरना 21,000 कोई रोज़ तो कैरी करके नहीं चला जाता है। तो सिर्फ यही हमारा मकसद था कि हमें सामान लेना था, इसलिए हम जा रहे थे लेके। तो अब ये हो गया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा उस दिन से बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए इन सब चीज़ों को लेके। अब मतलब बहुत ज़्यादा हिफाजत तो मम्मी करती ही हैं, ऐसा नहीं है, सभी करते हैं सामान के अपने। तो अब ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग चीज़ों को ध्यान देने लगे हैं। तो मेरा यही है कि आप भी उस चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगर आप अकेले हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी है, तो अपने सामान की हिफाजत बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि 3 मतलब कितना था, एक ज़िप खोली उसने, दूसरी ज़िप खोली, फिर जो पर्स था वो निकाला। ठीक है, इत्तेफाक ये हुआ कि उसी ज़िप पे उसका हाथ पड़ गया। तो चोर बहुत प्रोफेशनल होते हैं। जैसे भाई हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है जॉब वगैरह में, उनको भी ट्रेनिंग होती है, दी जाती है, वो भी पूरे ट्रेंड होते हैं, इसलिए वो इस तरह से काम करते हैं ताकि कोई देख भी ना पाए और वो अपना आसानी से काम कर ले। तो सेम वही चीज़ हम लोग के साथ हुई है। तो प्लीज़ अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा होशो आवाज़ में ट्रैवल करें, अपने सामान की हिफाजत करें। और अगर आप कहीं भाई ज्वेलरी शॉप में इंसान जा रहा है, ज्वेलरी लेने जा रहा है या कुछ भी लेने जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है पैसे तो लेके जाएगा ही जाएगा। तो थोड़ा सा ये रखें कि उसकी हिफाजत करें, अच्छे से जाएं और चेक करते रहें बार बार पर्स को चेक करते रहें कि भाई आपका कुछ सामान तो नहीं खोया या कुछ आपके पैसे तो नहीं खोए हैं। तो ये मेरा आपको मैसेज है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे डिस्कस करती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि वीडियो को शूट करूँ और अपलोड करूँ। आधी वीडियो शूट हुई भी थी लेकिन वो मैंने नहीं अपलोड करी, मैं फिर से ये बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आप लोग भी प्लीज़ अलर्ट रहें ऐसे चोरों से जो इतनी ज़्यादा चोरियाँ आजकल कर रहे हैं। बताइए, रिक्शे पे चोरी हुई जा रही है, चेन निकली जा रही है गले से, तो बहुत पुराना है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रहें, क्योंकि लोग आजकल अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, रिक्शा में। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से अलर्ट रहिए, अपने सामान की हिफाजत आप खुद करिए। ठीक है, बस यही मेरा मैसेज था आपको देना। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है मेरे चैनल पर, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अब जल्दी से कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी लाने की, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत बिजी थी, अब थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो मैं सिर्फ आपको मैसेज देने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बताना था, आप मेरी फैमिली है तो मुझे बताना बनता है कि भाई हाँ, हमारे पर्स से चोरी हुई है। ठीक है, तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ।